प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर के एक प्रमुख मानचित्र सल्तनतकालीन शहरी केंद्र पर टिप्पणी करेंगे। 6 अंक की यह टिप्पणी आती है और यह दूसरा प्रमुख मानचित्र है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में अनेक नए नगरों का विकास होता है और जैसे जैसे व्यापारिक और औद्योगिक विकास हुआ, नए व्यवसायों का जन्म हुआ, उसी प्रकार से नए नए शहरों का उदय हम दिल्ली सल्तनत काल में हम देखते हैं। सल्तनत काल के प्रमुख शहरों का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला है दिल्ली। देखिए, यमुना नदी के तट पर बसा दिल्ली प्राचीन काल से ही एक प्रमुख नगर रहा है और तुर्कों से पहले यह इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और पृथ्वीराज चौहान की यह राजधानी थी। इल्तुतमिश ने इसे सल्तनत की राजधानी बनाया था और यह नगर अनेक अन्य नगरों से जुड़ा हुआ था। अनेक प्रसिद्ध भवन यहाँ पर थे और विदेशियों के आकर्षण का यह प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर आभूषण, कागज व रेशम का काम बड़ी मात्रा में किया जाता था। दूसरा केंद्र सल्तनत काल का है आगरा। देखिए, यह यमुना नदी के किनारे एक गांव था। सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बनाया। यह स्थान अनेक नगरों से नदियों के माध्यम से जुड़ा हुआ था और यहाँ चमड़े का कार्य विशेष रूप से होता था। नील की खेती भी की जाती थी और वस्त्र उद्योग भी यहाँ अच्छी दशा में था। इसके बाद है लाहौर। देखिए, लाहौर भी उस समय का एक प्रसिद्ध शहर है। रावी नदी के किनारे पर है। यह जलमार्ग से अनेक स्थानों से जुड़ा हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया था और यह उस समय का एक प्रसिद्ध व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र था। अगला है मुल्तान। मुल्तान भी एक पुराना नगर था और सिंध विजय के बाद अरबों ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। नदी मार्ग द्वारा मुल्तान, लाहौर, ठट्टा आदि कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। यहाँ भी कई प्रकार के कार्य होते थे और यह एक प्रसिद्ध नगर उस समय का था। अगला है ठट्टा। यह नगर सिंधु नदी के बीच एक टापू पर स्थित था और यह नगर नदी मार्ग द्वारा लाहौर एवं मुल्तान से जुड़ा हुआ था। अरब व इराक से आने वाले व्यापारियों का प्रमुख केंद्र था। तो इस प्रकार से ठट्टा भी उस समय का एक प्रमुख केंद्र है। अगला है जौनपुर। देखिए, इस नगर की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा अपने भाई मोहम्मद तुगलक के उपनाम जोना खां के नाम पर 1361 में की गई थी और यह नगर गोमती नदी के किनारे पर है। तैमूर के आक्रमण के बाद इस नगर ने बहुत से विद्वानों, कलाकारों, अमीरों तथा अन्य कई प्रकार के लोगों को आश्रय दिया। यह भी उस समय का एक प्रसिद्ध नगर है। अगला है बनारस। बनारस एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर था। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन इत्यादि गतिविधियों का प्रमुख केंद्र यह रहा है। प्रतिवर्ष लाखों लोग गंगा स्नान के लिए यहाँ पर आते हैं। इस नगर में अनेक मंदिर हैं। सल्तनत काल में सोने चांदी का कार्य यहाँ पर होता है और यहाँ पर पगड़ियाँ बनती थी जो विदेशों में भी जाती थी। अगला है अहमदाबाद। सुल्तान अहमद शाह ने 1412 में साबरमती के तट पर इस नगर को बसाया था। यहाँ सुल्तान ने 2 किलों जामा मस्जिद और बाजार भी बनवाया। इस नगर में सूती और रेशमी कपड़े का कार्य होता था। अगला है देवल। देवल क्षेत्र भी, केंद्र भी व्यापारिक दृष्टि से मध्यकाल का एक प्रमुख नगर है और यह एक प्रमुख बंदरगाह था। अगला है लखनौती। लखनौती भी एक प्रसिद्ध शहर है और बंगाल के सुल्तानों ने यहाँ अनेक भवन मस्जिदें बनवाई। अनेक कला के कार्य यहाँ पर किए गए। अगला है सोनार गांव।
देखिए, सोनार गांव का शहर के रूप में विकास भी सल्तनत काल में होता है। यह भी एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। यहाँ से सूती वस्त्रों को लंका, मलक्का, सुमात्रा आदि देशों में ले जाया जाता था। अगला है देवगिरी। देखिए, सल्तनत काल में यह एक प्रसिद्ध नगर है और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में, आपको पता है, दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाया था और इसका नाम दौलताबाद भी रख दिया था। सल्तनत काल में यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। तो इस प्रकार से यह उस समय का एक प्रसिद्ध शहर है। इसके अतिरिक्त और भी कई शहर इस समय दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कन्नौज है, इलाहाबाद, ग्वालियर, उज्जैन, बीदर, बरार, गुलबर्गा, हिसार, हांसी, ये भी उस समय के एक प्रमुख शहर हैं। तो इस प्रकार से आज हमने दूसरे सेमेस्टर के एक प्रमुख मानचित्र सल्तनत काल के प्रमुख शहरी केंद्रों